हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो भाई अध्यापक शिक्षा है क्या? अध्यापक शिक्षा एक ऐसा टॉपिक है जो हर टीचिंग एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीटेट, एसटेट, DTT+B, KVS, नेट, हर टीचिंग एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पर हम जब तैयारी कर रहे होते हैं तो हम इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं कि भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और क्वेश्चन कम से कम 10-12 क्वेश्चन इस टॉपिक से निकल के आते हैं। तो आज हम यही टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अध्यापक शिक्षा। क्या है भैया आज का हमारा टॉपिक? अध्यापक शिक्षा। तो अध्यापक शिक्षा है क्या वो देखेंगे। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास तथा उन्हें भावी जीवन हेतु तैयार करने के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण एवं शिक्षा की जो व्यवस्था की जाती है वो हमारा क्या है? अध्यापक शिक्षा। ठीक है, वो क्या है? अध्यापक शिक्षा। ध्यान से देखो भाई डेफिनेशन कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए जब हम अध्यापकों को ट्रेंड करते हैं तो वो क्या कहलाती है? अध्यापक शिक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? अध्यापक शिक्षा कहलाती है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि अध्यापक शिक्षण क्यों जरूरी है, तो भाई अगर ऑप्शन में आता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है, भाई बच्चों के लिए जरूरी है, तो भाई उस पर आंख बंद करके टिक कर देना, क्योंकि अध्यापक शिक्षा सबसे ज्यादा किस लिए इंपॉर्टेंट है? बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं भाई। अब आते हैं कि अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य क्या है। भाई इसके क्या क्या उद्देश्य हैं? तो अगर हम पार्टों में डिवाइड करें तो अध्यापक शिक्षा के 3 उद्देश्य हैं: बोधात्मक, कौशल उद्देश्य और अभिव्यक्ति संबंधी उद्देश्य। ठीक है, बोधात्मक उद्देश्य, कौशल उद्देश्य और अभिव्यक्ति संबंधी उद्देश्य। तो अब देखो भाई, बोधात्मक उद्देश्य क्या है? क्या है भाई? अंतःक्रिया का ज्ञान, ताकि भाई जो अध्यापक है उसको अंतःक्रिया का ज्ञान हो जाए, बच्चों की अंतःक्रिया का ज्ञान हो जाए, अधिगम प्रक्रिया का बोध हो जाए। जो अध्यापक है उसको अधिगम की जो प्रक्रिया है उसका ज्ञान हो जाए अध्यापक शिक्षा के द्वारा। संगठन का ज्ञान हो जाए कि भाई जो स्कूल है उसका संगठन कैसे करना है, उस संगठन में रह के काम कैसे करना है, उन सारी चीजों का ज्ञान किसके थ्रू होता है? अध्यापक शिक्षा के थ्रू। मूल्यांकन विधियों का ज्ञान हो जाए, भाई अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो पढ़ाई हुई चीजें तब तक निरर्थक है जब तक अध्यापक उनका मूल्यांकन नहीं करेगा। तो इसलिए अध्यापक शिक्षा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ताकि अध्यापक को मूल्यांकन विधियों का ज्ञान हो जाए और वो बच्चों का अच्छे से मूल्यांकन कर सके। भाई जैसे आप है, हम विद्यार्थी है ना, जब तक हम बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं हम विद्यार्थी हैं, क्योंकि हम खुद सीख रहे हैं। तो भाई जब हम खुद विद्यार्थी हैं तो हमें शिक्षा लेके, हम अध्यापक शिक्षा लेके तभी तो अध्यापक मिलेंगे, हम बनेंगे, हमें मूल्यांकन विधियों का ज्ञान होगा। ठीक है, हमें अंतःक्रियाओं का ज्ञान होगा, संगठनों का ज्ञान होगा, तो उसके बाद ही हम एक अच्छे अध्यापक बन पाएंगे। तो इन सारी चीजों का ज्ञान किसमें दिया जाता है? अध्यापक शिक्षा में। उसके बाद भी कौशल उद्देश्य है। इसके कौशल उद्देश्य कौन से हैं? भी शिक्षण विधियों का प्रयोग कहाँ पे करना है। अब आपको शिक्षण विधियों का ज्ञान तो है, पर आपको प्रयोग नहीं करना आ रहा कि कौन सी विधि का प्रयोग कहाँ पे करना है, तो भाई वो ज्ञान तो निरर्थक है ना। वो ज्ञान सार्थक कब होगा? जब आपको उन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना आएगा कि भाई किस विधि का प्रयोग कहाँ पे करना है। तो अध्यापक शिक्षा में जो लर्नर होते हैं उनको यही सिखाया जाता है कि कौन सी विधि का प्रयोग कहाँ पे करना है। फिर विषय के प्रयोग की योग्यता अध्यापकों को अपने विषय में प्रवीण बनाती है अध्यापक शिक्षा, और उनके प्रयोग की जो योग्यता है उसको इंक्रीज करती है। ठीक है भाई, अपने विषय में अच्छी पकड़ बनाती है अध्यापक शिक्षा। उसके बाद क्या है भाई? अभिप्रेरणा। अध्यापक शिक्षा के द्वारा जो अध्यापक है वो अभिप्रेरणा का स्रोत बनते हैं, बच्चों को मोटिवेट करना आता है उनको। फिर
फिर वो बच्चों को मोटिवेट कर पाते हैं, बच्चों को और पढ़ने के लिए, और अच्छा सीखने के लिए। ठीक है, तो क्या अध्यापक शिक्षा से जो लर्नर है क्या सीखते हैं? अभिप्रेरणा सीखते हैं, उद्देश्य को निर्मित करना सीखते हैं। भाई अध्यापक शिक्षा में लर्नर को क्या सिखाया जाता है? उद्देश्य का निर्माण करना, कि हाँ भाई हम बच्चे को ये चीजें सिखा रहे हैं, हम क्यों सिखा रहे हैं, अब मैं आपको ये टॉपिक करवा रही हूँ, क्यों करवा रही हूँ भाई? मेरा उद्देश्य है कि आप एग्जाम में पास हो जाओ, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, इसी उद्देश्य से मैं आपको ये चीजें पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने अपना एक उद्देश्य क्रिएट किया ना, तो किसके थ्रू किया? जब मैंने अध्यापक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है भाई, तो अध्यापक शिक्षा क्या करती है भाई? उद्देश्यों को निर्मित करना सिखाती है। ये तो इसके कौशल उद्देश्य। उसके बाद आते हैं इसके अभिवर्ती संबंधी उद्देश्य। इसमें क्या है? शिक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। इसमें क्या है भाई? जो अध्यापक होते हैं, जो मतलब के जो लर्नर होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, उनको शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना सिखाती है। क्या सिखाती है? अध्यापक शिक्षा, अध्यापक शिक्षण। ठीक है, सकारात्मक दृष्टिकोण सिखा। उसके बाद टॉपिक आता है अभिवर्ती संबंधी उद्देश्य। तो अभिवर्ती संबंधी उद्देश्य क्या है? शिक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। भाई क्या कोई भी टीचर अगर उसका शिक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ही नहीं है, वो शिक्षण को निरर्थक मानता है, बेकार चीज मानता है, तो क्या वो अच्छे से शिक्षण करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। तो क्या है? अध्यापक शिक्षा जो लर्नर होते हैं उनको जो शिक्षण है उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई? कि वो शिक्षण समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जो समस्याएं आती हैं हमारे शिक्षण में, जो समस्याएं आ रही हैं, उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करती है कि इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पाया जाए। ऐसा नहीं है कि इन समस्याओं से डर के पीछे हट जाए, नहीं, इन समस्याओं से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करती है कौन? अध्यापक शिक्षा। ठीक है, अध्यापक शिक्षा बोला या अध्यापक शिक्षण। ठीक है, ये तो इसके उद्देश्य है। एक बार फिर देख लो कौन कौन से। बोधात्मक उद्देश्य है अंतक्रिया का ज्ञान, अधिगम प्रक्रिया का ज्ञान, संगठन का बोध, मूल्यांकन विधियों का ज्ञान। उसके बाद है कौशल उद्देश्य। कौशल उद्देश्य क्या है? शिक्षण विधियों का प्रयोग करना आ जाता है, विषय का के प्रयोग की योग्यता आ जाती है, अभिप्रेरणा, उसके बाद उद्देश्य को निर्मित करना आ जाता है। फिर अभिवर्ती संबंधी उद्देश्य, ये कौन से है भाई? शिक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो जाता है, और जो शिक्षण समस्याएं हैं उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। उसके बाद क्या टॉपिक आता है भाई? अध्यापक शिक्षा का विषय क्षेत्र। यह अध्यापक शिक्षा का विषय क्षेत्र कितना है, किन किन क्षेत्रों पे काम करती है अध्यापक शिक्षा? तो देखो भाई, एक तो क्या है? संकलनात्मक दक्षता। संकल्पनात्मक दक्षता क्या है? विकल्पना करना। जो अध्यापक है उसको कल्पना करना आ जाता है। ठीक है, कल्पना करना कैसे आ जाता है? मान लो भाई कोई छात्र है, ठीक है, उसका अगर शारीरिक विकास करना है, सपोज करो बहुत ज्यादा कमजोर है, शारीरिक विकास करना है, तो अध्यापक क्या कल्पना कर लेगा कि हाँ भाई अगर इसको अच्छा खाना दिया जाएगा, इससे नियमित व्यायाम करवाया जाए, योगा करवाया जाए, तो इसका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है और इसका शारीरिक विकास भी हो जाएगा। उसने संकल्पना कर लिया, कल्पना करके उसको जोड़ लिया। ठीक है, तो वो क्या होगी? संकल्पना। उसके बाद एक और एग्जांपल देखो, जैसे बच्चे का सांस्कृतिक विकास करना है, तो अध्यापक क्या कल्पना करेगा कि अगर इसको मतलब के जैसे हरियाणा के कल्चर के बारे में दिखाना है, तो इसको गांव में ले जाके वहाँ के पनघट पे ले जाया जाए, भाई जो वहाँ की बोली है उससे अवगत कराया जाए, बच्चे को कल्चर का ज्ञान हो जाएगा। तो अध्यापक ये कल्पना कर रहा है और इसको जोड़ रहा है। ठीक है, तो क्या है? अध्यापक शिक्षा के द्वारा बच्चा संकल्पना में अध्यापक संकल्पना करने में दक्ष हो जाता है। उसके बाद है
समाज के प्रति दक्षता, ठीक है। समाज भी तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है ना हमारे लिए, अध्यापकों के लिए भी, छात्रों के लिए भी, क्योंकि व्यक्ति का विकास समाज में रह के ही संभव है। तो भाई जो अध्यापक है उसके समाज के प्रति जो दायित्व है उनको अध्यापक शिक्षा के थ्रू अध्यापक जान पाता है और उनको पूरे कर पाता है कि भाई अध्यापक क्या जो समाज है वो एक अध्यापक से क्या एक्सेप्ट कर रहा है। भाई स्कूल में विभिन्न धर्मों के बच्चे आते हैं, अलग अलग समाज से बच्चे आते हैं। जब अध्यापक उन सभी को एक समान रख के शिक्षण देता है तो जो समाज है वो भी अध्यापक से खुश होता है, ठीक है। तो अध्यापक में सामाजिक दक्षता आती है, किसके थ्रू? शिक्षण के, अध्यापक शिक्षा के थ्रू। उसके बाद अभी मूल्यांकन दक्षता। मूल्यांकन दक्षता क्या है? अध्यापक को मूल्यांकन की विधियों का पता चलता है। अध्यापक शिक्षण कार्य करवाने के बाद बच्चों का मूल्यांकन कर पाता है कि बच्चों ने कितना सीखा है। उसके बाद संप्रेषण संबंधी दक्षता आ जाती है। संप्रेषण क्या होता है? बातचीत करना, ठीक है। जो अध्यापक है उसको बातचीत में दक्षता आ जाती है। वो बच्चे की समस्याओं को सुनता है, उसको समझता है और उसको हल करता है, उसको उपाय बताता है, ठीक है। तो संप्रेषण की दक्षता आती है। फिर क्या है? विषय वस्तु की दक्षता। जो अध्यापक है उसको अध्यापक शिक्षा के थ्रू विषय वस्तु का ज्ञान होता है, वो विषय वस्तु में उसकी अच्छी पकड़ बन जाती है, ठीक है भाई। तो ये तो थे इसके क्षेत्र। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, भारतीय अध्यापक शिक्षा में कमियां कौन कौन सी है। इससे भाई मोस्टली एग्जामों में जितने भी टीचिंग एग्जाम है क्वेश्चन पक्का दे देते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन देते हैं बल्कि, ठीक है। तो ये समझने की बात है, आप खुद देखो कि जो हमारी जो शिक्षा है, जो हमारी जो अध्यापक शिक्षा है उसमें क्या क्या कमियां हैं। देखो भाई, पाठ्यक्रम में कृत्रिमता है। पाठ्यक्रम में क्या है? कृत्रिमता है, ठीक है, नेचुरल नहीं है। अब जैसे आपने जेबीटी बीएड वगैरह की होगी, आपकी इंटर्नशिप लगा दी, ठीक है, स्कूलों में लगाई होगी इंटर्नशिप, और बहुत ज्यादा कॉलेज ऐसे हैं जो इंटर्नशिप के नाम पे ऐसे ही बच्चों को मार्क दे देते हैं और उनकी किसी भी स्कूल में ट्रेनिंग नहीं करवाते हैं। तो वो कृत्रिमता आ गई ना। नेचुरली तौर पे तो अगर स्कूल में जाके इंटर्नशिप हुई तो वो ठीक है भाई, बच्चों ने सीखा है कुछ। तो क्या करते हैं बहुत से कॉलेज कि ऐसे ही मार्क दे देते हैं और कहीं भी उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी कमी है कि जो पाठ्यक्रम है उसमें कृत्रिमता है। उसके बाद है सुविधाओं का अभाव। भैया आपको पता है ये हमारा भारत देश है, हर चीज का अभाव रहता है यहाँ पे, और सुविधाओं का तो मोस्टली अभाव रहता है। स्कूलों में बैठने के लिए फर्नीचर नहीं होता, लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए बुक नहीं होती, खेलने के लिए फुटबॉल वगैरह नहीं होती, ठीक है। तो सुविधाओं का अभाव होता है सॉरी हमारे भारत देश में। फिर क्या है? अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन। जो भी केंद्र सरकार है वो योजनाएं तो बनाती है, पर राज्य सरकार के जो स्कूल है, कॉलेज है, वहां तक फंड पहुंच नहीं पाते हैं। बीच में जो ठेकेदार बैठे होते हैं भाई वो खा जाते हैं। तो जो वित्तीय व्यवस्था है वो कमजोर है। और मान लो भाई बच्चों के खेलने के लिए 50,000 के सामान की जरूरत है, भाई नेट लगाना है, वॉलीबॉल लाना है, बच्चों के लिए और चीजें लेके आनी है। फिर क्या है? केंद्र सरकार से जो फंड आएगा वो कितना आएगा? 10 से 15,000 आएगा, जिसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो क्या है? अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन है। उसके बाद क्या है? विद्यालयों से अलगाव है। विद्यालयों से अलगाव कैसे है? जैसे मैंने अभी बताया कि इंटर्नशिप के नाम पे जो बहुत सारे कॉलेज होते हैं वो ऐसे ही बच्चों को नंबर दे के भेज देते हैं और उनकी इंटर्नशिप नहीं करवाते। विद्यालय में कई बच्चे ऐसे हैं जेबीटी कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, एमएड तक कर लेते हैं और उनकी किसी भी स्कूल कॉलेज में ट्रेनिंग नहीं होती है। विद्यालय से इतने अलग रखे जाते हैं वो। तो आप बताओ उनकी अध्यापक शिक्षा कैसी होगी? उसके बाद नियुक्ति और चयन की समस्या।
भाई आपको तो पता है भारत देश में एक अध्यापकों से रिलेटेड नहीं, चाहे कोई भी नौकरी ले लो, जब तक उसको इतना लंबा नहीं खींच देते तब तक तो भर्ती प्रक्रिया पूरी ही नहीं होती। तो जो नियुक्ति और चयन है वो इतना हार्ड हो गया है कि बच्चे मेंटली परेशान हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो एक डिप्रेशन में गया हुआ इंसान, भाई बताओ वो कैसी शिक्षा देगा। ठीक है भाई, तो ये थी हमारी जो भारत है, जो हमारा भारत देश महान है, उसमें जो अध्यापक शिक्षा है उसकी कमियां, पाठ्यक्रम में कृत्रिमता है, सुविधाओं का अभाव है, अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन है, विद्यालयों से अलगाव है और नियुक्ति और चयन में समस्या है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।